श्री राधे राधे। भक्तों, महान पुरुषों का संग यदि मिल जाए, अर्थात प्रभु के विशेष प्रेमी भक्तों का संग, और आपके मन से स्वार्थ की गंध तक हट जाए, अर्थात आप उनसे कुछ चाहें नहीं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जब आप कुछ उनसे चाहने लग जाते हैं, इनसे हमको ये लाभ मिल जाए, ये चीजें मिल जाएं, ये फायदा हो जाए, तब आप घाटे में चले जाते हैं। फिर उनकी उदारता पूरी नहीं खुलती है। और यदि आप उनसे कुछ भी नहीं चाहें, केवल उनका संग करें, तो आपको जो लाभ मिलेगा वो आपकी कल्पना से भी ज्यादा होगा। यही बात राधा बाबा कहते थे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के विषय में। एक बार उन्होंने भक्त रामेश्वर जी जालान, गोवर्धन जी दुजारी, इन सबको राधा बाबा ने कहा, उन्होंने कहा कि मेरे अनुभव की बात मैं समझ रहा हूँ, जो वो बता रहा हूँ, सर्वोत्तम बात मेरी समझ में ये है कि भाई जी का कोई भी प्रेमी केवल संग करने के लिए ही इनका संग करे और कोई भी उद्देश्य न रखे। उसका स्वरूप है केवल संग की इच्छा रखनी, अपनी शक्ति भर भरपूर चेष्टा भी करनी, और मेरा सुधार हो रहा है कि बिगाड़ हो रहा है, उन्नति हो रही है कि अवनति हो रही है, मेरी वृत्तियां अभी भी सुधरी कि नहीं सुधरी, इन बातों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, केवल संग करना उनका। तो राधा बाबा कहते हैं कि फिर निश्चय समझिए, उसे भाई जी वो अनुपम दान दे जाएंगे जिसकी कल्पना भी कोई कर नहीं सकता। यह सर्वोत्तम बात है जो मैं भाई जी के संबंध में कह रहा हूं। सच मानिए, यदि ऐसा कोई अपने को बना सके कि जरा सी भी स्वार्थ की गंध न हो, कुछ भी न चाहे, फिर भाई जी उसे अपने साथ श्री कृष्ण लीला में ही प्रवेश कराएंगे। और श्री कृष्ण लीला में प्रवेश करने का मतलब जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त हो गया। तो भक्तों, आज शरीर से भाई जी नहीं है, ये बातें तो उस समय कही गई थी जब भाई जी थे, लेकिन ऐसे महान अद्भुत प्रभु के पार्षद हमेशा रहते हैं। अर्थात आप मन से उनका संग करेंगे, उनके चरित्र को सुनकर उनका संग करेंगे, तो उनकी कृपा आपके ऊपर होगी। आज हम जो भाई जी का चरित्र आप लोगों के सम्मुख रख रहे हैं, उसको श्रवण करने से, भाव से आपके ऊपर वही लाभ होगा जो संग करने वालों को लाभ होता था। और यदि प्रभु की कृपा से कोई और भी संत मिले, भगवान के विशेष प्रेमी, तो उनके साथ भी इसी तरह से रहना चाहिए। महान भगवत भक्तों के संग हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए कि हमें कुछ इनसे लेने की इच्छा न हो। यहाँ तक कि बुरा से बुरा जीवन है, कोई परवाह नहीं, पाप की भयानक स्फुरणाएं मन में उठती हैं, पाप होते हैं, कोई परवाह नहीं, पर भाई जी का संग करना बस मन में एक ही बात हो। ऐसे संग करने वाले को भाई जी अपने साथ अवश्य ही ले जाएंगे। इतना सुगम होने पर भी शायद मेरी दृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो संग के लिए संग करता हो। राधा बाबा ने अपने तक को कह दिया कि मैं तो हूं ही नहीं ऐसा, कोई भी साधन आवश्यक नहीं है
सर्वोत्तम बात मैंने हृदय से आपसे कही है। अवश्य महापुरुषों का दर्शन कीजिए, बात कीजिए, सत्संग कीजिए, पर मन में कुछ भी नहीं चाहिए। कभी वो डांट भी दें, खींचे भी, धमकाएं भी, तब भी उस बात से आप विचलित मत होइए। और एक बात और कहा राधा बाबा ने कि किसी और महापुरुष का साझीपना का भाव उसमें नहीं होना चाहिए। दो लोग हमने देखा है भक्तों कि तमाम लोगों के पास दौड़ते रहते हैं, उनके पास भी, उनके पास भी, उनके पास भी, उनकी निष्ठा सच्ची नहीं होती है। उन लोगों की निष्ठा सच्ची नहीं होती है। वो महाराज कोई भी दृढ़ भावना से भक्ति नहीं कर पाते। और जैसे स्वाद लेने की आदत हो कि उनका भी ले लें, स्वाद उनका भी ले लें, स्वाद उनका भी ले लें, ऐसे रहते हैं, कहीं भी समर्पण नहीं होता है। प्रभु के प्रेमी के प्रति जब तक समर्पण का भाव नहीं होगा तब तक पूरा लाभ नहीं हो सकता है। हर जगह आपको भटकने की, जाने की, स्वाद लेने की जरूरत नहीं है। जगत में महापुरुष होंगे और बहुत होंगे, लेकिन उनके चरणों की धूलि को मेरा नमस्कार है। राधा बाबा कहते हैं, पर मुझे भाई जी का ही संग करना है। सच मानिए, भजन न होने के कारण अत्यंत नीचे का ही रूप हम लोगों के सामने है। भजन करके देखिए, फिर चारों ओर इनकी कृपा आपको लपेट करके ऐसा प्रकाशमय दिव्य स्वरूप की झांकी कराएगी कि अभी तो कल्पना भी सर्वथा असंभव है। पर भजन भी इनकी कृपा से ही होगा। ऐसा मत समझिएगा कि भजन आप न करें, कहें कि कृपा नहीं कर रहे। नहीं, आप भजन नहीं करेंगे, वो कहेंगे कृपा नहीं कर रहे, ये गलत है। भजन आप करें, लेकिन ये माने कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये करवा रहे हैं कृपा करके। ऐसे विश्वासी के प्रति इतनी कृपा तो ये प्रारंभ में ही कर देते हैं कि उनकी कोई बात से विचलित नहीं होता मन। और जिनका मन विचलित होता रहता है, वो भक्ति नहीं कर पाते। भाई जी का अनुगत श्रद्धालु देखे तो कोई हर्ज नहीं, तो फिर उसी अवसर की, उसी क्षण की प्रतीक्षा करिए जब वो आपको अहेतुक दान से कुछ न कुछ दे जाएंगे। इसका रूप है, अंत तक अपने मन में उनसे आशा रखनी आप छोड़ दें। आपकी मर्जी और मैं आपकी कृपा के बल पर ही भाई जी के पीछे चलूंगा, मैं हटूंगा नहीं। ये मेरा दृढ़ विचार है। ये राधा बाबा की बात मैंने आपको सुनाया भक्तों। इस प्रकार का भाव रख करके प्रारब्धवश कहीं भी रहना पड़े, पर मानसिक संबंध बनाए रखने पर पूरा लाभ होगा। शारीरिक संबंध भी बीच बीच में इनकी कृपा से मिलेगा। और कभी कभी बाल बुद्धि के कारण व्यक्ति थोड़ा हटने को सोच लेता है, किंतु वो कृपा करके फिर अपने पास रख लेते हैं। और वो मानसिक संग करना जरूरी होता है। कई लोग तो साथ में रहने पर श्रद्धा बिगाड़ लेते हैं। ऐसे लोगों को महापुरुषों का संग का लाभ नहीं मिल पाता भक्तों। कृपा पर विश्वास करिए और आपकी चाह केवल कृपा की हो, कोई लाभ की चाह न हो, तो निश्चित ही
महापुरुषों के संग का लाभ मिलता है। एक बात और कहते थे राधा बाबा, सांसारिक प्रपंच का बाहुल्य नहीं होना चाहिए, और जिनकी सचमुच में श्रद्धा हो, सुनने की लगन मतलब उनके विषय में सुनने की, तो फिर बाध्य होकर के भाई जी के मन में भगवान की ओर से प्रेरणा हो जाती है। वो हंसाते खिलाते हैं और स्थिति बदल देते हैं, अर्थात भक्त बना देते हैं। राधा बाबा कहते थे कि भाई जी अब जगत से बहुत ऊंचे उठ गए हैं और निरंतर उठते ही जा रहे हैं। उनकी स्थिति बहुत ऊंची है और इनकी ओर से चला करके लोगों की श्रद्धा प्रेम बढ़ाने की चेष्टा ऐसी होती है जिसका पता नहीं चलता। मन से बस संग करना और कुछ नहीं करना। शर्त यह है कि चलने की चेष्टा आपको उनकी कृपा से हो रही ऐसा मानना है, और कृपा का प्रवाह आकर के निरंतर स्पर्श करने पर भी हमारा मन बहुत कम विश्वास कर पाता है। मन ये समझने लग जाता है कि हम कर रहे हैं, उनकी कृपा को समझ नहीं पाते। और सच्चे मन से यदि आप क्या आंखों में आंसू आ जाए और अर्थात मन रो पड़े, तो आपके अंदर पात्रता उत्पन्न हो जाती है, महापुरुष की कृपा होने लग जाती है, कृपा की धारा बहती हुई दिखाई पड़ने लग जाती है। कहते थे वो कि आज जो स्वरूप इनका दिखलाई पड़ता है उससे अत्यंत विलक्षण रूप दिखेगा, निरंतर विलक्षणता बढ़ती जाएगी, और तब आप कुछ समझ पाएंगे कि इनकी कृपा क्या होती है। पारिवारिक आसक्ति इतनी अधिक है साधक के अंदर कि वो घर की चाह, घर की खबर ये सब लेना चाहता है, तो संग सही नहीं है। जो परिवार को भी भूल जाए, संसार को भी भूल जाए, केवल भगवान के भक्त का ही संग प्रेम रह जाए, तभी इस प्रकार के लाभ मिलते हैं। एक बार कह रहे थे राधा बाबा कि तुलसी की उपासना श्री राधा रानी ने की थी श्री कृष्ण के साथ मिलन होने के लिए, और कल्प भेद से तुलसी की महिमा मैं देख रहा था। आप लोग सुनेंगे तो बहुतों को विश्वास ही नहीं होगा कि इतनी महिमा सच नहीं है। तुलसी की महिमा बहुत लिखी भक्तों, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि श्रद्धा नहीं। वो समझते हैं पौधा ही तो है, किंतु तुलसी एक साधारण पौधा नहीं है भक्तों। भगवान शंकर जी ने यहां तक कहा है कि जलती हुई चिता में यदि तुलसी काष्ठ का एक तिनका भी प्राणी के भाग्य से पड़ जाए तो फिर उसी क्षण विष्णु पार्षद उसे वैकुंठ ले जाते हैं। जलती हुई चिता में तुलसी का एक टुकड़ा, एक तिनका पड़ जाए तो। अब आप समझिए, आप गले में जो कंठी पहनते हैं, ये मृत्यु के समय नहीं निकालनी चाहिए। ये चिता में शरीर के साथ ही भस्म हो जाती है। तुलसी की लकड़ी जो गले में पहनी हुई कंठी है, तो यही गति होती है जो शिव जी ने कहा है कि विष्णु पार्षद उसको वैकुंठ ले जाते हैं। इसलिए इसका हर भक्त को लाभ प्राप्त करना चाहिए। तुलसी की कंठी धारण ही किए रहना चाहिए। भक्तों, मन की मलिनता के कारण ही त्रिकालज्ञ ऋषियों पर भी अविश्वास हो जाता है, अर्थात विश्वास नहीं होता। और भगवान शिव जी तो
और उन ऋषियों से भी ऊपर हैं। और शिव जी कह रहे हैं कि जलती हुई चिता में यदि तुलसी काष्ठ का एक तिनका भी प्राणी के भाग्य से पड़ जाए तो उसी क्षण विष्णु पार्षद उसे वैकुंठ ले जाते हैं। इसलिए भक्ति भी करना चाहिए और तुलसी की कंठी को धारण करना चाहिए। सचमुच भजन यदि हो तो प्रत्यक्ष की तरह सब बातें अनुभव में आने लगती हैं। भजन बिना भगवान या महापुरुष की कृपा हो ही नहीं सकती। अर्थात आप किसी जैसे जो आज हैं उनके, और आज नहीं पूर्व काल में हुए, जैसे राधा बाबा की बात मैंने किया, उद्धार जी की बात किया, आज शरीर से नहीं है लेकिन अब भी हैं वो। यदि उनकी कृपा आप चाहते हैं तो आपको भजन करना चाहिए, खूब भजन करना चाहिए। खूब भजन करेंगे तो इन लोगों की कृपा होने लग जाएगी। बिना भगवान के भजन के महापुरुष की कृपा नहीं होती भक्तों। और राधा बाबा ने कहा था कि मैंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि अहंकार कुछ काम नहीं देता है। यदि इच्छा है कि उनका कुछ अनुग्रह प्राप्त हो तो भजन करो, उनकी दया से फिर आपका सब काम हो जाएगा। और भक्तों, कितनी बड़ी कृपा उनकी प्रकट होती है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। मैं एक घटना आपको सुनाने जा रहा हूं जिससे इन सिद्ध महापुरुष श्री हनुमान शाह पोद्दार जी की कृपा का अनुमान आप कर पाएंगे। भक्तों, कई बार तो भाई जी के मन में कृपा का सागर उमड़ने लग जाता था और बड़ी भीषण घटनाओं को भी इतने साधारण ढंग से संभाल लेते थे कि देखने वाले आश्चर्यचकित रह जाते थे। और वो एक घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक घटना 13 जुलाई सन 1954 की है। 13 जुलाई 1954 को जो ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम है वहां की घटना। प्रातः लगभग 10 बजे 20-25 व्यक्ति स्वर्गाश्रम गीता भवन से ऋषिकेश जाने के लिए मोटर बोट पर सवार हुए। तो अब तो वहां पुल बन गया है, जिसको कोई राम झूला बोलता है, कोई शिवानंद झूला बोलता है, लेकिन ये जब पुल नहीं था, झूले वाला पुल, तब वहां पर केवल मोटर बोट पर ही लोग चढ़ करके गंगा पार करते थे। मैंने भी पार किया है, मैंने भी देखा था, उसी पर ही पार हुआ जाता था, दूसरा कोई साधन नहीं था। या तो उल्टा वापस जाएं लक्ष्मण झूला तब पार कर सकते थे, तो बहुत दूर पड़ता था, इसलिए मोटर बोट पर ही यात्री लोग पार करते थे। तो 20-25 व्यक्ति गीता भवन से ऋषिकेश जाने के लिए मोटर बोट पर सवार हुए और साथ में स्त्री बच्चे भी थे। और विधि का विधान देखो कि जब वो मोटर बोट गंगा जी की बीच धारा में पहुंचा तो अचानक बोट का इंजन बंद हो गया और बोट चालक ने बहुत चेष्टा की कि किसी तरह से इंजन चालू हो जाए, पर उनके सभी प्रयास असफल हुए और वो नाव, इंजन वाली जो नाव थी, मोटर बोट जिसको कहते हैं, वो बोट धारा में पड़कर तेजी से बहने लगी भंवर की ओर। अब यात्रियों की मनस्थिति का आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, घबराने लगे और देखने से ऐसा लगता था कि अब ये मोटर बोट डूब जाएगा, डूबने वाला ही है। सभी यात्री भगवान को चिल्ला रहे थे। जो जानते थे भाई जी पोद्दार जी को, वो तो महाराज
भाई जी को बचाओ बचाओ, भाई जी बचाओ, भाई जी बचा लो, ऐसे आर्तनाद से पुकारने लगे और कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। और भगवत कृपा का चमत्कार कहिए कि ठीक उसी समय भाई जी गीता भवन नंबर 2 से बाहर निकले। कैसे ठाकुर जी ने उनको बाहर निकाल लिया, मतलब कैसी प्रेरणा की भगवान ने। गीता भवन के अंदर थे भाई जी और तुरंत बाहर आए और उनकी दृष्टि डूबते हुए बोट एवं यात्रियों के आर्तनाद की तरफ गई। बोट की ओर देखते हुए भाई जी हाथ दोनों उठाए और हाथ उठा करके 3 बार जोर जोर से बोले, नारायण नारायण नारायण। 3 बार नारायण नारायण जब जोर से बोले भाई जी दोनों हाथ उठाकर, तो नारायण बोलते ही अचानक अप्रत्याशित रूप से बोट वहीं बीच धारा में रुक गया, खड़ा हो गया एक जगह। तेज धार है भक्तों, जो लोग गए हैं वहां आप देखे होंगे गीता भवन के सामने कितनी तेज धार रहती है, तीव्र प्रवाह, और नाव बीच में खड़ा, बह नहीं रहा था, किसी तरफ हिल नहीं रहा था। जब पोद्दार जी ने 3 बार नारायण 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 पुकारा, दोनों हाथ उठाकर, नाव ज्यों का त्यों खड़ा हो गया बीच धारा में। चालक ने पुनः इंजन चलाने की चेष्टा की पर सफलता नहीं मिली। तब एक बहुत मोटी रस्सी का एक छोर मोटे पेड़ से बांध करके दूसरा छोर नाव से ले जा करके उस नाव तक पहुंचाया गया और उसमें बांधा गया रस्से को। और इस तरह से बांध करके नाव को बड़े अथक प्रयास से 3-4 घंटे के प्रयास से सब यात्री बाहर की तरफ अर्थात लाए गए गंगा जी के किनारे। और गीता भवन घाट पर सब लोग सकुशल पहुंच गए। सभी यात्री अनुभव कर रहे थे कि भाई जी की कृपा से ही हम लोगों को आज नवजीवन की प्राप्ति हुई है। सभी यात्री कृतज्ञता पूर्ण हृदय से भाई जी के निवास स्थान डालमिया कोठी गए एवं उनके चरणों में प्रणाम किया। भाई जी बड़ी आत्मीयता से सबसे मिले तथा मुस्कुराते हुए बोले, आप लोगों को कष्ट तो बहुत उठाना पड़ा पर प्रभु ने रक्षा कर ली, भगवान ने आप लोगों की रक्षा की। एक बार भी भाई जी ने ऐसा नहीं कहा कि मेरी प्रार्थना पर प्रभु प्रसन्न हो गए या मैंने कृपा कर दी, ऐसा कुछ नहीं। यही बोले कि आप लोगों को कष्ट तो बहुत उठाना पड़ा पर भगवान ने आपकी रक्षा की, भगवान ने आपकी रक्षा की, यही कहा। और सभी का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। तो महापुरुषों की अर्थात इन सिद्ध पुरुषों की अयाचित कृपा होती है। आप उनसे कृपा की मांग नहीं करिए तभी कृपा हो जाती है। बस शरणागति आपकी सच्ची होनी चाहिए, निष्कामता हो, शरणागति सच्ची हो तो कृपा बरस पड़ती है। तो मैं आपको भाई जी की कृपालुता की एक बात सुना रहा था, ये आगे उनके विषय में आपको फिर सुनाऊंगा। अभी मैं इनको यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।